हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की मैम अनामिका मैम। हम लोगों ने फर्स्ट असेसमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया था। अब हम सेकेंड असेसमेंट के चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। सेकेंड असेसमेंट के चैप्टर्स में हम लोगों ने एक चैप्टर कर लिया है लिटरेचर का, जो है हमारा काम कौन करेगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इसके लिए हम सेकेंड बुकलेट का फर्स्ट चैप्टर तिरंगा हमारा करेंगे। तो बच्चों, ये तिरंगा हमारा जो कविता है ये शेरजंग गर्ग जी ने लिखी हुई है। कवि का नाम शेरजंग गर्ग है और इन्होंने एक कविता जो ये लिखी है ये हमारे तिरंगे के बारे में है। तिरंगा जो हमारी आन बान और शान है, इससे जुड़ी ये कविता है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ें और समझें। कविता कुछ इस तरह है। जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा है हमको फर उड़ता हुआ तिरंगा। बच्चों, कवि इसमें ये कहना चाहता है कि जितना प्यारा हमें हिमालय आप सभी जानते हैं हमारे उत्तरी भारत के जो देश हैं, जो अलग देश हैं, बाहरी देश हैं, तो हिमालय जो है वो हमारी उत्तरी तरफ से, उत्तरी दिशा की तरफ से हमारे देश की रक्षा करता है, जिसे हम अपने देश का प्रहरी भी कहते हैं। यही कारण है कि हिमालय हमारे देश का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। न सिर्फ हमारे देश की रक्षा करता है, बल्कि हिमालय पर्वत हमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी औषधियाँ और हमारे देश की उत्तर पूर्वी जो सीमा है वहाँ की सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो यह हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए यह हमें बहुत प्यारा है। तो कवि कहना चाहता है कि जितना प्यारा हमें हिमालय और जितनी प्यारी यमुना गंगा। बच्चों, यमुना गंगा जो नदियां हैं ये हमारे देश की नदियां हैं। ये हमारे आध्यात्म, हमारे विश्वास, हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये नदियां हमें बहुत ही प्रिय हैं। ये पवित्र, इन नदियों को हम पवित्र कहते हैं। इनका जल हमारे लिए अमृत के समान है। तो इसीलिए ये नदियां हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं और हम इन्हें बहुत ही सम्मान से देखते हैं। तो जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा है हमको फर उड़ता हुआ तिरंगा। यहाँ फर उड़ता हुआ तिरंगा इसीलिए कहा गया है कवि ने, क्योंकि झुकता हुआ झंडा या झुकता हुआ हमारे देश का प्रतीक, जिस तरह आप सभी जानते हैं कि तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है, तो अगर ये प्रतीक झुकता हुआ रहे तो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें ये चाहिए कि हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारे देश का जो सम्मान है, वो हमेशा उड़ता हुआ रहे, लहराता हुआ रहे। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें जिस तरह हिमालय और यमुना गंगा जो हमारी नदियां हैं, हमारे देश की नदियां हैं, जितना प्यारा हमें ये सब चीजें हैं, उतना ही प्यारा है हमको अपना उड़ता हुआ तिरंगा। आगे कवि कहते हैं, रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा रंग। तो यहाँ केसरिया रंग जो है वो हमें नए नए बलिदान सिखाता है। जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, संग्राम कर रहा था, तो उस वक्त जो हमारे जो बलिदानी थे, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उस समय वो सभी के सभी जो है ये केसरिया रंग हमेशा अपने पगड़ी में रखते थे या फिर अपने साथ ये केसरिया रंग का झंडा लेके चलते थे। तो वो ये जो केसरिया रंग है ये वहीं से लिया गया है और ये हमें उस समय हमारे देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जो लोग हुए, आप सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और ऐसे और कई बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए आज़ाद जिन्हें हम कहते हैं, इन सभी लोगों ने आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। तो ये जो केसरिया रंग है हमें उन्हीं बलिदानियों के बारे में याद सिखाता है। और हरा हरियाली लाकर भारत को संपन्न बनाता। बच्चों, हरा रंग जो है, हमारे झंडे का जो हरा रंग है, वो हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है। हरियाली अर्थात हमारा देश देखा जाए तो खाद्यान्न के मामले में
आत्मनिर्भर कहलाता है। आत्मनिर्भर मतलब कि हम अपने देश की जो खेती बाड़ी है, जो हमारे देश में जो फसल उगती है, इस मामले में हमारा देश पूरी तरह से अपने आप में संपन्न है। तो ये जो हरा रंग है ये हमारे भारत की संपन्नता को ही दर्शाता है। तो इस लाइन का यही अर्थ हुआ कि हरा रंग हरियाली लाकर भारत को संपन्न बनाता है। ये हरा रंग हमारे देश में हरियाली को लाता है और हमें पूरी तरह से संपन्न, परिपूर्ण और आत्मनिर्भर बनाता है। श्वेत रंग में शांति भरी है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि श्वेत रंग हमेशा से शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस पर कोई और रंग जो है वो साफ नजर आता है। सफेद एक ऐसा साफ सुथरा रंग है जिसपे किसी भी तरह का रंग अगर चढ़ जाए तो वो नजर आता है। तो श्वेत रंग जो है वो एकदम शांत है। शांति, जिस तरह शांत आपने देखा होगा कि जब नदी का जल शांत होता है या स्थिर होता है तो वो उसमें जरा सा भी अगर आप कंकड़ या पत्थर डालें तो उसमें हलचल सी जाती है। उसी तरह ये श्वेत रंग होता है। श्वेत रंग में अगर आप कोई भी रंग मिलाएं, कोई भी रंग का छींटा डालें तो वो रंग नजर आता है। किंतु हमारे देश में शांति को बहुत ही माना गया है। हम शांति के बहुत ही बड़े कह लीजिए कि हम शांति के प्रतीक मानते हैं और हम शांति को ही अपना उद्देश्य समझते हैं। तो श्वेत रंग जो है वो शांति से भरा है, जो शांति के बारे में बताता है। और आगे कहते हैं कवि कि रहे विश्व जिससे खुशहाल। श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी शांति को शांति और हम लोग अहिंसा के को मानने वाले, अहिंसा को मानने वाले, मतलब हम हिंसा नहीं चाहते हैं। हमारे जो विचार है, हमारी जो योजनाएं होती हैं हमारे देश में, हम सभी ऐसा ही चाहते हैं कि हम शांति पूर्वक और अहिंसा पूर्वक उन कार्यों को करें जिससे न सिर्फ हम खुश रहे बल्कि हमारे आसपास के सभी देश खुशहाल रहे। देश या विश्व का हर एक हिस्सा अगर शांति को अपनाता है तो वो खुशहाल रहेगा। तो श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल। फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है भाल। अशोक का चक्र, बच्चों आप सभी जानते हैं अशोक का जो चक्र है वो अहिंसा का भी एक प्रतीक माना गया है। आप जानते हैं राजा अशोक जब हुए थे तो वो अपने अंतिम युद्ध के बाद उन्होंने मतलब इतना जो युद्ध देखा, इतना मृत्यु, लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु को देखा, तो उसके बाद उन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपना लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे में कई लोगों की जान जाएगी और ऐसी संपन्नता किसी काम की नहीं। तो उन्हीं से प्रेरित होकर वो अशोक चक्र जो हम लोगों ने अपनाया है वो उस अहिंसा, उनके जो अहिंसा की जो भावना थी, उस अहिंसा की भावना और सोच को ऊंचा रखता है। अर्थात उस अशोक का जो चक्र है जो हमारे तिरंगे में जो हम लोगों ने अपनाया है वो अहिंसा के भावना को हमेशा ऊपर रखता है। मतलब हमारे हर कार्य में अहिंसा की भावना को सर्वोच्च स्थान देता है। तो इस तरह से कवि ने हमारे झंडे का, हमारे तिरंगे का पूरा वर्णन किया है। उसके हर एक रंग का वर्णन किया गया है। उसमें जो हमने अशोक का चक्र समाहित किया है उसको भी कवि ने यही कहा है कि वो अहिंसा की भावना, अहिंसा की सोच या अहिंसा की मानसिकता को सबसे सर्वोच्च स्थान देता है और उसका मस्तक ऊंचा रखता है। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही प्यारा वर्णन करके तिरंगे के बारे में समझाया है। आप सभी इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस कविता की पंक्तियों को याद करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको पीछे से भेज देती हूँ। थैंक यू, बाय, गुड डे।